एक टाइम पे पेशावर से बेंगलुरु सेंट्रल के बीच चलने वाली गाड़ी में आज होने जा रहा है जर्नी। उस टाइम पे ये ट्रेन जर्नी करता था, लगता था 104 घंटे। और आज मैं फ़िलहाल हूँ नागपुर स्टेशन पे और आज यहीं से चेन्नई के लिए हम लोग निकल रहे हैं। कौन सी ट्रेन पे? ना 12,616 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में। और इसी ट्रेन में आज जर्नी होने वाला है लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए, ट्रेन आ रहा है लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी है गाड़ी। तो चलते हैं नागपुर स्टेशन के अंदर। जब आरपीएफ सर आके जगा रहे तब पता चला कि एमजीएस चेन्नई सेंट्रल पहुंच चुके। आरपीएम वेब 7 के साथ ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आता हुआ नागपुर स्टेशन। इस गाड़ी का कुछ अलग ही जलवा है। बस नज़ारा देखिए, नज़ारा विशालकाय ये ब्रिज और नीचे से बहता हुआ गोदावरी नदी बेहद सुंदर है। नवरात्रि के अवसर पे कितना सुंदर सजाया गया है, सबसे बड़ा बात यही है। और नागपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से आपको देश का किसी भी कोने के लिए ट्रेन मिल जाएगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, या चाहे कोलकाता हो। यहाँ पे कभी भी ये स्टेशन वगैरह मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह खाली नहीं रहता है। कोई ना कोई ट्रेन का आगमन होता रहता है। लोग ट्रेनों में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत, फिर से वापस आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और नए ट्रेन जर्नी लेकर। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज है तारीख फ़िलहाल 28 सितंबर 2025। आरपीएम वेब 7 के साथ ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आता हुआ नागपुर स्टेशन पे। एमजीएस चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली। सामने के साइड है जनरल, सामने के साइड 2 जनरल, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट एसी। उसके बाद सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसके बाद 2 स्लीपर, उसका पेंट्री कार, उसके बाद बाकी स्लीपर डिब्बा, और उसके बाद आता है फिर से जनरल। ये रहा अपन लोगों का कोच S5 और राहुल और मेरे को अब दोनों भाई को अलग अलग होके जर्नी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग जगह पे अपर बर्थ दिया गया है। 14 और 30 नंबर, मतलब बीच का एक अपर बर्थ वाला पोर्शन खाली है। उसके आगे मैं, उसके पीछे राहुल। लेट्स सी, देखते हैं मैनेज क्या होता है। अगर कोई ऐसा जुगाड़ निकल पाता है कि जहाँ पर अपर बर्थ वाला इसके जस्ट अपोजिट होगा, मैं उसको उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो नागपुर से गाड़ी चलने वाला है, आने वाले 5 मिनट का यहाँ पे बस ठहरा हुआ है। घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 11:10। 48 मिनट की डिले लेकर फिलहाल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस छोड़ता हुआ नागपुर स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म। आप पहले भी ये नागपुर स्टेशन मेरे ट्रेन जर्नीज में देखे हैं। उस टाइम पे मैं गया था मुंबई के लिए, और इस बार मेरा जर्नी हो रहा है पहली दफ़ा चेन्नई के लिए। और ऊपर नागपुर छोड़ते ही नागपुर मेट्रो का भी से भी मिलन हो ही गया। वो रहा नागपुर मेट्रो, ज़्यादा नहीं, बस 3 डिब्बों वाला मेट्रो है।
फिलहाल ये लग रहा है हावड़ा वाला कोई गाड़ी है। हाँ, मुंबई मेल है, मुंबई मेल भाया नागपुर। 12,810 मुंबई CSMT हावड़ा में पहुंचता हुआ नागपुर। दोनों ही ट्रेन दोनों ही जोन के लिए बहुत प्रेस्टिजियस गाड़ी है। एक तो मुंबई मेल हो गया हावड़ा का, और ग्रैंड ट्रैंक हो गया चेन्नई का। 12,615 एवं चेन्नई सेंट्रल से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ हो रहा है क्रॉसिंग। अलग ही अंदाज और वो भी ताबड़तोड़ ट्रैक साउंड्स के साथ। तो ये है फिलहाल न्यू दिल्ली या चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का हालत, स्लीपर का हालत। ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो जो जिसकी सीट में है, सीट नंबर 22 तो बैठे हुए हैं। और हम दोनों का पड़ा ये वाला एक सीट और एक ये वाला सीट। मतलब एक साथ भी टिकट कटवाने के बाद भी कभी कभार IRCTC कर देता है, धोखा भेज देता है। पर हाँ, एक चीज़ तो अच्छा किया है कि दोनों को सीट मिल गया, पर थोड़ा सा गलत ये हो गया कि दोनों को अलग अलग सीट है। घड़ी में समय हो रहा है दोपहर के 12:16। फिलहाल हम लोग आके पहुँचे सेवाग्राम जंक्शन। न्यू दिल्ली से 1170 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद फिलहाल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 12,616 आके पहुँचा है सेवाग्राम जंक्शन। स्टेशन कोड है ACGM। और सेवाग्राम जंक्शन एक बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से मुंबई वाला लाइन अलग हो जाता है और एक यहाँ से लाइन चला जाता है चेन्नई वाला लाइन, जो कि आगे विजयवाड़ा होते हुए जाता है। तो उसी रूट पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आए 1 घंटा लेट। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 10 ट्रैक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो 2 मिनट का ही बस हॉल्ट है, तब उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। और ये आता है वर्धा सिटी में। और फिलहाल हम लोग हैं अभी महाराष्ट्र में, सेंट्रल रेलवे में अभी चल रहा है गाड़ी। घड़ी में समय हो रहा है दोपहर के 12:21। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन से। हम लोग फिलहाल बढ़ रहे हैं बलहटसा वाले रूट में। और डायना साइड से जो लाइन चला गया वो चला गया जलगांव अकोला के रास्ते मुंबई के लिए।
आ चुके हैं बलहरशाह। पता ही नहीं चला गाड़ी कब इतना टाइम मेकअप कर दिया है। हाँ दोस्तों, फिलहाल 1302 किलोमीटर का जर्नी करके ये ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आ चुका है बलहरशाह। स्टेशन कोड हो गया BPQ और हम लोग चले थे नागपुर से, तभी गाड़ी था 1 घंटे के आसपास डिले। बलहरशाह आते आते गाड़ी का कोई डिले है नहीं, 5 मिनट का बस स्टॉप है, फिर गाड़ी निकल जाएगा यहाँ से विजयवाड़ा के लिए। वाओ, या तो स्लैक टाइम बहुत दिया हुआ है और नहीं तो इस गाड़ी का कुछ अलग ही जलवा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला ये बलहरशाह स्टेशन, ये स्टेशन एक टाइप से जंक्शन ही बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गोंडिया से एक लाइन जो आता है आपका नागवीर होते हुए, जो गाड़ी नागपुर नहीं जाता वही गाड़ी सीधा आता है यहाँ पे बलहरशाह, और हम लोग आ रहे हैं नागपुर होते हुए बलहरशाह। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 8 ट्रैक्स आपको दिखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। लिए हैं रोटी और सब्जी, दोनों भाई मार रहे हैं रोटी सब्जी। फिलहाल गाड़ी रुकेगा यहाँ पे कुछ देरों तक, बारिश भी पड़ रहा है। बारिश भी पड़ रहा है। घड़ी में समय हो रहा है दोपहर के 2:27 और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं बलहरशाह से। और बलहरशाह से निकलते हुए एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कि देख के थोड़ा सा ताज्जुब लगा। इससे पहले आता है चंद्रपुर और इसके बाद आता है बलहरशाह। तो चंद्रपुर और बलहरशाह के बीच टोटल डिस्टेंस है बस 14 किलोमीटर का ही, और इस बीच इस गाड़ी को दिया गया है 1 घंटा 8 मिनट। मतलब कोई भी गाड़ी अगर डिले है 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा, इस बीच ये गाड़ी पूरा डिले मेकअप कर लेगा। बलहरशाह आउटर पे अभी हम लोगों से क्रॉसिंग होने वाला है यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिला AC दुरंतो का, जिसका न्यू दिल्ली स्टेशन के ऊपर से तो जाने का तो दिया हुआ है पर रुकता नहीं है, एकमात्र ऐसा ट्रेन है। ये रहा 12,213 दिल्ली सराय रोहिला। अभी क्रॉस करते हुए बाल काटने के ऊपर
फिलहाल समय हो रहा है दोपहर के 3:27 और हम लोग आ चुके हैं सिरपुर कागज नगर। न्यू दिल्ली से 1372 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद फिलहाल हमारा ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आ चुका है सिरपुर कागज नगर स्टेशन। और सिरपुर कागज नगर रोड ये स्टेशन आता है तेलंगाना में, कोमारुम भीम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये स्टेशन पार्ट है दिल्ली चेन्नई रूट का। और फिलहाल हम लोग सेंट्रल रेलवे से चल के आ चुके हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। बस 1 मिनट का ये हॉल्ट है और बस यही स्टेशन नहीं आने वाला, इसके बाद 3 और 4 स्टेशन 1-1 मिनट का ही हॉल्ट है। बस 1 मिनट हॉल्ट के बाद फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं सिरपुर कागज नगर से। और जस्ट हमारे पास ही लगा हुआ है ट्रेन, ये हो गया रक्सौल चर्लपल्ली निजामुद्दीन एक्सप्रेस। और से रक्सौल चर्लपल्ली निजामुद्दीन ये गाड़ी को हम लोग यहाँ पे ओवरटेक करते हुए निकल रहे हैं सिरपुर कागज नगर स्टेशन से। दोपहर के 3:00 हो रहा है 29 मिनट 12616। फिलहाल निकल चुके हैं मंचरियल से और अभी स्किप करने वाले हैं गोदावरी नदी के ऊपर ब्रिज। यहाँ पे पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा ही है। असली मजा तो इधर है, पूरा ओपन है, विशालकाय ये ब्रिज और नीचे से बहता हुआ गोदावरी नदी। दिखा देना अच्छा रहेगा सर। भाई एक मिलेगा रुक जा।
यही बस एक ट्रेन है जिसमें आप कभी भी टिकट कटवा के तो नहीं चढ़ सकते अगर इंडियन डिफेंस में आपका नाम नहीं है। दिन के रोशनी में लास्ट क्रॉसिंग जो कि था मिलेनियम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक साइड सनसेट हो रहा है और एक साइड में हम लोग हमारे हैं एक बहुत बड़ा झील और सनसेट अगर दिखाए आप लोगों को डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज ऑन 1545 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिलहाल 26 मिनट की देरी को लेके ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आ चुका है अपने 29वां हॉल्ट जो कि है वारंगल। और वारंगल ये आता है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन पे। और वारंगल यहाँ पे एक लाइन आपका चला जाता है यहाँ से आपका काजीपेट वाला लाइन और एक लाइन ये जो दिल्ली चेन्नई वाला लाइन है तो बोल सकते हैं वही काजीपेट वाला लाइन पकड़ के आप जा सकते हैं मुंबई पुणे वाले लाइन पे भी। यहाँ पे इस ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट और स्टेशन का कोड जो है वो है WL वारंगल। घड़ी में समय हो रहा है शाम के 6:19। फिलहाल हम लोग निकलते हुए वारंगल से और देखिए वारंगल से निकलते हुए गाड़ी कितना स्पीड पकड़ लिया। लगभग 35 से 40 के आसपास का स्पीड पकड़ चुका है गाड़ी। निकल पड़े हैं वारंगल से। इसके बाद गाड़ी जाके सीधा निकलेगा कहाँ पे ना खम्मम में। और खम्मम मतलब यहाँ से लगभग 108 किलोमीटर का दूरी पे है। तमिलनाडु संपर्क एक्सप्रेस कंट्रोलिंग देख के मज़ा आ गया। सिकंदराबाद डिवीजन गाड़ी को जैसे कंट्रोल करता है, जैसे
26-28 मिनट डिले चल रहा है। इससे पहले भी एक गाड़ी चल रहा है जिसका नाम है अंडमान एक्सप्रेस, जो कि ICF होने के बावजूद भी हम लोगों को साइड नहीं दे रहा है, ओवरटेक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। मतलब सिकंदराबाद डिवीज़न ऐसे गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, जो लेट हो चुका गाड़ी को साइमल्टेनियसली उसका समय कम करने में मदद कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी अगर लेट हो गया हो तो उसको साइड में बिठा के रख के पीछे का गाड़ी निकाल दो। तो सच में हैट्स ऑफ। एक ICF गाड़ी 110 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता, पर एक LHB तो 130 के रफ्तार में चल सकता है, फिर भी ओवरटेक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। देखिए पूरा ये जो खेल चल रहा है ना, ये पूरा टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है। 6 से 7 किलोमीटर का दूरी रह रहा है दोनों ही ट्रेन के बीच में, फिर भी इतना पास आने के बाद भी ओवरटेक मुमकिन नहीं हो रहा है। मज़ा आ रहा है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ओवरटेक मारते हुए निकल गया खम्मम के लिए। और ये हम लोग फिलहाल खड़े हैं मल्लेमा डुगू नाम का कोई स्टेशन है। सोच रहे थे होगा अंडमान एक्सप्रेस का ओवरटेक ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से, पर हुआ उल्टा। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आगे जा चुका है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। इसी के साथ में क्रॉसिंग होती है 20,708। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस 20 वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हो रहा है रात के 8:35 हम लोग निकल रहे हैं मथुरा से। एलुरु होते हुए लाइन आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं वरंगल होते हुए, और आप लोग समझ ही गए हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा जंक्शन। यही वाला लाइन जो आ रहा है दिख रहा है बाएं साइड से, यही राजामुंड्री होके एलुरु होके आ रहा है। घड़ी में समय हो रहा है रात के 9:32। हम लोग आके पहुंचे हैं विजयवाड़ा जंक्शन। आंध्र प्रदेश में फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 1752 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद फिलहाल आके पहुंच चुका है विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZ है। यहाँ पे आए 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे
और विजयवाड़ा में ये 10 ही प्लेटफॉर्म है। अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं 8 मिनट लेट। यहाँ पे गाड़ी रुकेगा 10 मिनट, फिर गाड़ी निकल जाएगा चेन्नई के लिए। और ये अगर विजयवाड़ा जंक्शन के बारे में बोलना है तो यही बोलना चाहेंगे, ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में ही आता है, पर ये आता है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। विजयवाड़ा जंक्शन पे संघमित्रा एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट होता हुआ, और ये जंक्शन इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाता है एलुरु के लिए, एक लाइन जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं वरंगल होते हुए, और एक लाइन बढ़ जाएगा यहाँ से सीधा चेन्नई वाले लाइन पे। वही एलुरु वाला लाइन पकड़ के आप लोग राजामुंडी होते हुए हावड़ा जा सकते हैं। वरंगल वाला लाइन पकड़ के आप लोग या तो काजीपेट होते हुए पुणे मुंबई के रास्ते जा सकते हैं, या तो कहाँ जा सकते हैं दिल्ली के लिए नागपुर बल्हरशाह होते हुए। तो ये विजयवाड़ा जंक्शन अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है। घड़ी में समय हो रहा है रात के 9:42, और इसी बीच 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके पहुंचा है अहमदाबाद से चल के चेन्नई जाने वाला नवजीवन एक्सप्रेस। जैसे बाइक लवर्स को पसंद है जीटी, वैसे ही रेल फैंस को पसंद है जीटी। ये जीटी है ग्रैंड ट्रंक। फिलहाल रात के हो रहे 9:47 हम लोग निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 से विजयवाड़ा के। और इधर नवजीवन एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए हम लोग बढ़ चले आगे। सेक्टर 30,42 है इसके लीड में नवजीवन एक्सप्रेस के। का भी लोको है अपना बेंगलुरु दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस है संघमित्रा। बस भीड़ देखिए, और ये जा रही है अपने बिहार की, और तो आप समझ लीजिए कि भीड़ किस लेवल की आप लोगों को देखने के लिए और इसी के साथ शुरू होता हुआ कृष्णा नदी के ऊपर का ब्रिज बहुत ज़्यादा क्या सुंदर लग रहा है। नदी का बहाव देखिए, बेहद सुंदर है। नवरात्रि के अवसर में कितना सुंदर सजाया गया है, सबसे बड़ा बात यही है। और पानी का लहर देखिए, दक्षिणी भारत का मेन नदियों में से एक है ये कृष्णा नदी। क्या नज़ारे थे सच में, नवरात्रि के अवसर पे कितना अच्छा सजाया गया है, देख के एकदम दिल खुश हो गया। रात के बज रहे 10:04। अब टाइम हो चुका है खाने पीने का, डिनर के। तो डिनर के लिए आज पेंट्री कार से मंगवा ली है डबल एग बिरयानी। तो ये बिरयानी पहले आप लोगों को दिखा देते हैं क्वांटिटी और कैसा दिख रहा है। बिरयानी
बिरयानी का हालत कुछ ऐसा है, तो अंडा है और उसके साथ ग्रेवी वेवी दे के परोसा गया है। देखिए ये पता नहीं रेट सही है या गलत, बस 50 रुपया लिया गया है। तो चलिए, भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ अब खा लेते हैं। और एक बात है, हम लोग जब तक नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे थे पूरा भरोसा था खाने में क्या साउथ इंडियन खाना। अब जब हम लोग साउथ इंडिया पहुंचने वाले हैं, हम लोग आगे हैं पूरा नॉर्थ इंडियन खाने में, मतलब नॉन वेज खाने में। घड़ी में समय हो रहा है रात के 10:44। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं स्किप करते हुए नींबू ब्रोलू। साउथ देखे ना देखते तुम्हें फिलहाल रात के हो रहे हैं अभी 10:46। लगभग नागपुर से चले हुए 12 घंटा हो चुका है। और ये जो ट्रेन है इसका चेन्नई सेंट्रल, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल पहुंचने का टाइम भले ही 4:45 का दिया हो, ये लगभग 4 बजे के आसपास पहुंचा देता है। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं जब भी कभी टूर पे निकलता हूँ तो बैक टू बैक जर्नीज आता रहता है। जैसे कि इससे पहले मैं ट्रेवल करके आया था आपका ब्रह्मपुर से नागपुर तक उधना अमृत भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन में। उससे पहले हावड़ा से आए थे, पूरा एक रात जग के अभी चल रहा है इसमें। फिर कल सुबह उठते ही चेन्नई पहुंचते ही एक गाड़ी फिर वहाँ से लेंगे। कहाँ के लिए लेंगे ना, बेंगलोर के लिए, पर कौन सा गाड़ी अभी इस वीडियो में नहीं बता रहे, आप लोग गेस करो। और बस इन्हीं सब कारणों से हम जा रहे हैं अब सोने, क्योंकि अभी रात का नींद बहुत ज़रूरी है कल के एनर्जी के लिए। तो शायद हो सकता है इसके बाद मैं मिलूँ आप सभी से चेन्नई सेंट्रल में ट्रेन के अराइवल के साथ। 2183 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आके पहुंच चुका है समय से 45 मिनट बिफोर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल। जो गाड़ी पूरा रास्ता आधा घंटा से ऊपर डिले चला, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल को आके पहुँचे 45 मिनट बिफोर। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल आ चुका है, पता भी नहीं चला। आरपीएफ सर के जब जगा रहे हैं नींद से, तब पता चला कि भाई एमजीआर चेन्नई सेंट्रल हम लोग पहुंच चुके हैं। टू वेलकम टू चेन्नई, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ चेन्नई सेंट्रल। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं और रखते हैं वीडियो को यहाँ तक ही। मिलेंगे बहुत जल्दी कोई नया ट्रेन जर्नी लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रख के खुश रहें। फिलहाल चलते हैं, टाटा।